रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ सीट्स लीजिए। अभी बहुत सारी सीट्स वेकेंट हैं तो जगह की कोई कमी नहीं है, तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़ ज्वाइन करें। सो विद स्टाफ दी सभी उपस्थित अधिवक्ता गणों का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और उनको सादर प्रणाम करती हूँ। एक बार ज़ोरदार तालियां अपने लिए बजा दीजिए ताकि मैं भी आपसे जुड़ सकूं। इस देश की आन बान शान हमारे अधिवक्तागण यहाँ पर मौजूद हैं और मैं देख रही हूँ हमारे देश की आधी आबादी नारी शक्ति बड़ी संख्या में हमारे बीच मौजूद है, जिसने ज़मीन से लेकर आसमान तक का सफ़र तय किया। मैं उनके लिए 4 पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा और अपनी दुआओं से नवाजिएगा अगर लगता है आपके दिल तक पहुँचती हूँ तो। कि हर एक दर्द दिल में छुपा के चलते हैं, हर एक दर्द दिल में छुपा के चलते हैं, घर को हम घर बना के चलते हैं, घर को हम घर बना के चलते हैं और आसमां देखने लगा है हमें, हम भी अब सर उठा के चलते हैं, हम भी अब सर उठा के चलते हैं। तो आप अपनी तालियां मुझे दे दीजिए। किसी की चीज़ रखना अच्छी बात नहीं होती है, इसलिए अगर ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए ताकि मैं आपसे जुड़ सकूं और मेरी बहनों के लिए भी बजा दीजिए। एक बार ज़ोरदार तालियां, वो बैठी हुई है, उनकी मुस्कुराहट बता रही है। जब हमारी नारी शक्ति ने ज़मीन से आसमान तक का सफ़र तय किया तो कुछ मानक अपने लिए बनाए। तब मैं 4 पंक्तियाँ अपनी बहनों के लिए पुनः पढ़ना चाहती हूँ कि अपना मयार तय करूंगी खुद। मेरी बहनें जुड़े कि अपना मयार तय करूंगी खुद, जीत या हार तय करूंगी खुद। कि अपना मयार तय करूंगी खुद, जीत या हार तय करूंगी खुद और साथ तेरे चलूंगी मैं, लेकिन साथ तेरे चलूंगी मैं, लेकिन अपनी रफ्तार तय करूंगी खुद, अपनी रफ्तार तय करूंगी खुद। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिएगा, आप कुछ शेर और शायरी पसंद करते होंगे, तब मैं कुछ शेरों से आपको जोड़ना चाहती हूँ, कुछ अशार आपके बीच रखना चाहती हूँ। सुनिएगा कि मेरे वजूद को जिसने संभाल रखा है, मेरे वजूद को जिसने संभाल रखा है, उसी ने मुझको मुसीबत में डाल रखा है, उसी ने मुझको मुसीबत में डाल रखा है। और बिछड़ के तुझसे अजब हाल हो गया मेरा, बिछड़ के तुझसे अजब हाल हो गया मेरा, उदासियों ने कलेजा निकाल रखा है, उदासियों ने कलेजा निकाल रखा है। और चराग शाम से पहले जला लिए हमने, तुम्हारी याद का कितना ख्याल रखा है, तुम्हारी याद का कितना ख्याल रखा है। और मुझे यकीन है मंजिल उसे पुकारेगी, मुझे यकीन है मंजिल उसे पुकारेगी, वो जिसने पाँव में कांटा संभाल रखा है, वो जिसने पाँव में कांटा संभाल रखा है। देखिए, मुझ तक आपकी तालियां नहीं आ रही हैं। कोई भी शायर या कवि जब ही यहाँ पे जिंदा रहता है जब आप उसके साथ होते हो। एक बार आप बताएं तो आप दिल से जुड़ जाएं तो मैं कुछ सुना पाऊंगी आप लोगों को, मुझ तक आवाज़ आए थोड़ी सी। सुनिएगा कि दिल का दरिया कटाव करता रहा, दिल का दरिया कटाव करता रहा, इश्क सीने में घाव करता रहा, इश्क सीने में घाव करता रहा। और एक ताजिर से हो गया था इश्क, व्यापारी से, एक ताजिर से हो गया था इश्क, उम्र भर मोल भाव करता रहा, उम्र भर मोल भाव करता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। धीमी धीमी तालियां आ रही हैं, शायद धीमी धीमी गति से आप तक पहुंच रहे हैं मेरे शेर। तो मैं कुछ यथार्थ पर भी पढ़ती हूँ। आज जो हमारे समाज का हाल है वो देखिएगा, 4 पंक्तियाँ मैं समाज के लिए पढ़ना चाहती हूँ। कि बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, बताए तो कोई ये क्या हो रहा है, अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है,
अजब सा ये कुछ माजरा हो रहा है कि बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे, बुढ़ापे में माँ बाप को कौन रखे। ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है, ये बच्चों में अब मशवरा हो रहा है। आप रोज़ ही देखते होंगे इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में। तब मैं पढ़ती हूँ कि हमें हमारी संस्कृति और संस्कार हमें क्या देते हैं। सुनिएगा कि संस्कृति जहाँ रहे वहाँ संस्कार भी रहे, कि संस्कृति जहाँ रहे वहाँ संस्कार भी रहे, वरना वजूद खोने को तैयार भी रहे, वरना वजूद खोने को तैयार भी रहे। और सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। आज जो समाज का हाल है कि सेहत अगर है ठीक तो बच्चे ना आएंगे। माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहे, माँ बाप को ये चाहिए बीमार भी रहे। अगर आपके दिल तक कोई बात पहुँचती है तो मुझ तक पहुँचाए वो बात। सुनिएगा कि ज़मीन कच्ची खुला आसमान होता है, ज़मीन कच्ची खुला आसमान होता है, बड़े बुजुर्ग का दिल से सम्मान होता है। और इमारतें नहीं गिरती वहाँ मोहब्बत की, भले ही